वर्गीकरण का कंडीशन दिया गया। जी जी रिपोर्टर भाई आपको मैं बताऊं जी कि अभी कंडीशन क्या है, जरा देख लें। इसके पूर्व की जी जी राष्ट्रपति सचिवालय में जी सर कुल 49 पद हैं, जी जिसमें से 45 ब्राह्मण को दिया गया है, जी 4 SC ST को दिया गया है, OBC को 0 किया गया है। जी उपराष्ट्रपति सचिवालय में कुल 7 पद हैं, 7 के 7 पद भी केवल ब्राह्मण हैं, SC ST OBC को कोई भी नहीं दिया गया। जी सर मंत्रियों के कैबिनेट सचिव के कुल 20 पद हैं, 19 ब्राह्मण हैं, 1 केवल ST को दिया गया है। जी प्रधानमंत्री कार्यालय में 35 पद हैं, जिसमें से 33 ब्राह्मण को दिया गया है, जी 2 ST को दिया गया है, बाकी OBC को 0 किया गया है। जी सर कृषि एवं सिंचन विभाग को कुल 274 पद हैं, जिसमें से 259 पद सिर्फ ब्राह्मण को है, SC ST को 15 पद है, OBC 0 है। रक्षा मंत्रालय में कुल 1369 पद हैं, जिसमें से 1331 सिर्फ ब्राह्मण है, 48 SC ST हैं, OBC 0 है। समाज कल्याण एवं हेल्थ मंत्रालय में 209 पद हैं, 192 सिर्फ ब्राह्मण है, SC ST के 17, OBC 0 है। जी इसी तरीके से आपको बताऊं कि वित्त मंत्रालय में कुल 1008 पद है, 942 ब्राह्मण हैं, SC ST 66 है, OBC 0 है। जी गृह मंत्रालय में कुल पद 406 है, जिसमें से 377 ब्राह्मण हैं और 19 SC ST 13 OBC हैं। जी श्रम मंत्रालय में कुल 74 पद है, 70 ब्राह्मण हैं, SC ST 4 है, OBC 0 हैं। रसायन एवं पेट्रोलियम मंत्री में 121 पद हैं, 112 सिर्फ ब्राह्मण हैं। राज्यपाल तथा उपराज्यपाल पे कुल मंत्रियों का सचिव का पद है 27, 25 ब्राह्मण हैं। जी विदेश में राजदूत के लिए 140 है, 140 सिर्फ ब्राह्मण हैं, बाकी कोई नहीं है। विश्वविद्यालय के 108 कुलपति हैं, 108 कुलपति में सभी के सभी ब्राह्मण हैं। जी प्रधानमंत्री सचिव पद पे 26 पद हैं, 26 ब्राह्मण हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद पर 330 पद हैं, 326 ब्राह्मण हैं। जी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 23 के 23 ब्राह्मण हैं। IAS अधिकारी के लिए 2990 पद हैं, जिसमें सबके सब ब्राह्मण को दिया गया है। CTI कुल 2700 पद हैं और 2700 पद सिर्फ ब्राह्मण को दिया गया है। जी शंकराचार्य 5 हैं, शंकराचार्य के 5 पद ब्राह्मण को मिले हैं। जी तो हमको मिला क्या है? हमको मिला है चावल, गेहूं, नमक मिल रहा है। जी अगर कहीं नियुक्ति हो गई होगी, चपरासी का मिल गया होगा, कुछ मिल गया होगा तो मास्टरी का। हमको इन सब पदों पे हमको जब आरक्षण सरकार ने दिया था, तो संविधान में दिया गया था, जी तो यह सब हमको मिलना चाहिए ना। जी लेकिन आज तक सरकार ने इस पे कोई अध्ययन नहीं किया और वर्गीकरण और जो जाति में वर्ग कोटे की व्यवस्था किया। क्या इन्होंने जब से देश आजाद हुआ है, देश की आजादी का भी आंकड़ा मेरे पास है, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा मोहम्मदन है, वो हुआ है, शहीद हुआ है, इसके बाद OBC हुआ है, इसके बाद SC हुआ है, 6 थे आपको बताएं, मरवाड़ी हुआ है, 6 संघी हुआ है, बाकी जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग शहीद हुए हैं। जी और मलाई काट रहा है कौन, ये आपको आंकड़ा मैंने बता ही दिया। इसके अलावा मित्र आपको बताऊं कि जब से देश आजाद हुआ है, सरकार की अगर साफ मंशा होती तो वो मेरा राजनैतिक सर्वे कराती और शैक्षणिक सर्वे कराती, आर्थिक सर्वे कराती, सामाजिक सर्वे कराती और यह करा लेती तो इसको पूरे भारत में एक आंकड़ा इसके सामने आता, सुप्रीम कोर्ट के भी सामने आता कि किसके पास धन, धरती, रुपया, संपत्ति और नौकरियां किसके पास ज्यादा हैं। जी सर। और यह जनसंख्या ये जातिगत जनगणना करा लें
जी सर। और जातिगत जनगणना कराने के बाद किसकी कितनी हिस्सेदारी कितनी है, कितनी संख्या जितनी है, उसके हिसाब से ये दें। और वह नहीं तो जब से देश आजाद हुआ है क्या 21% SC/ST को मिला, 27 OBC को मिला, क्या इनकी सीटें भर दी गई हैं, इनको वो नौकरियां मिल गई हैं? अगर नहीं मिली तो किस आधार पे इन्होंने फॉरवर्ड को 10% आरक्षण वो दे दिया? और अब की जो अभी एक शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया कि अगर आप OBC में फॉर्म भरेंगे तो OBC में ही चाहे जितनी मेरिट आपकी हो तो आप OBC से बाहर नहीं जाएंगे। जी। और जो हम लोगों के लिए SC/ST के लिए जो इन्होंने किया है, इनकी एक मंशा साफ है कि हमारा जो एक तबका ठीक ठाक तबका जो है कि इनसे संघर्ष कर रहा है, क्योंकि हमारे समाज के लोग हैंड टू माउथ है, दिन भर खटते हैं, खाते हैं, सब सो जाते हैं। जो थोड़ा सा इनसे संघर्ष करता है, जो बाबा साहब कहते थे कि जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा, तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा समाज है उसको कह दिए कि इनको आरक्षण से हटा दो, इनको मुख्य धारा से हटा दो, जो उस लायक है ही नहीं, जिसको करिए अक्षर भैंस बराबर सुनना जैसे पढ़वा, जो पढ़ाई से दूर है, जिसको तेदू पत्ते में है व्यस्त है, जो मुसहर बिरादरी के है, पत्ता तोड़ता है, लकड़ी तोड़ता है, काम करता है, कुछ घुमक्कड़ जातियां हमारे समाज के हैं, उनसे पढ़ाई से क्या मतलब है? तो ये मेरे कोटे का हिस्सा कहते हैं उनको देंगे, वो उस योग्य है ही नहीं, और वह उनका नॉन फाउंड सुटेबल कह के वो फॉरवर्ड में कन्वर्ट करके हमारी जितनी सीटें हैं वो खुद ले लेना चाहते हैं। ये हमारे समाज के लिए छलावा है, हमारे समाज के लिए यह बर्बादी का कुआं है। सरकार की साफ मंशा हो गई है, यह अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति की विरोधी है। जी सर। ये कभी भी हम लोगों के हितैषी नहीं है और साफ मंशा से एक भी काम इसने नहीं किया है। जी सर। तो बातें बहुत हैं और आंकड़ा भी मेरे पास है। ये आज तक इन्होंने एक भी सर्वे नहीं कराया कि सर्वे करा लेते, और सर्वे कराने के बाद जो आंकड़ा आता उस आंकड़े के आधार पर नियुक्तियां होती और सबको अवसर मिलता। लेकिन हम लोगों को ये सिर्फ जात में जाति करके और बंटवारा करके हमको एकदम समाप्त करने का इन्होंने वो किया है। जो आर्डर इन्होंने दिया है, आपको बता दूं कि 1999 में एक रिट चंद्रबाबू नायडू ने दाखिल किया था और उसमें भी यह आर्डर हुआ था, और एक 4-5 जजों की बेंच थी, उसमें साफ कहा गया था कि SC/ST में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा और वर्गीकरण नहीं होगा। और एक रिट जो है कि इंदिरा साहिनी वाली है, वो 9 जजों की बेंच थी, उसमें भी साफ साफ वर्गीकरण मना किया गया है और इन क्रीमी लेयर करने से मना किया गया है। जी, वही दोबारा ला रहे हैं सर, ये दोबारा उसको ले आ रहे हैं। आपको बता दें 45 विश्वविद्यालय हैं, इसमें से एक भी SC/ST के वाइस चांसलर नहीं हैं। 45 रजिस्ट्रार हैं, एक भी SC/ST के रजिस्ट्रार नहीं हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे नहीं हैं, एसोसिएट मेरे नहीं है। 27 के 2700 पद उनके हाथ में गया है। और IIT जी आरक्षण के होते भी नहीं हो पा रहे हैं सर, और जो एकदम नहीं हो पा रही है। और जो 45 अभी लेटरल एंट्री के द्वारा जो किया जा रहा है सर, अभी जो 45 इन्होंने जबरदस्ती ले लिया और किसी को कानो कान खबर नहीं दिया। 45 ये लिए हैं, मेरे पास लिखित है। 45 इसको लिए हैं, 39 एक लिए हैं, 340 एक लिए हैं। इसमें एक भी SC/ST बैकवर्ड का व्यक्ति नहीं है। जी सर। और न तो मेरे कोई DSP नियुक्त किए गए, डिप्टी SP नियुक्त गए, SDM नियुक्त किए। आज जो कंडीशन है, SO SP DM हमारे नहीं हैं, एसोसिएट मेरे नहीं हैं, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं हैं। ये जो जिन जजों द्वारा दिया गया है, ये बीजेपी के दबाव में, बीजेपी के ही लोगों द्वारा ये दबाव में इन लोगों ने किया है। जी सर। और जो कॉलेजियम सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट उसमें उसकी समीक्षा नहीं करा रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम से आ रहे हैं। उसको कम से कम शिक्षा वो परीक्षा प्रणाली से बुलावें, तब तो पता चलेगा।
जी जी। तो और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष मैं नहीं मानता हूं। इसलिए नहीं मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट वही है जिसमें ललई सिंह यादव रामायण को लेके रिट दाखिल किया 1971 में। एक साफ साफ वहीं का सुप्रीम कोर्ट का जजों की बेंच लिखती है कि यह काल्पनिक है, कोई रामायण था नहीं, कोई राम नहीं था। और वही सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देती है कि अयोध्या में राम थे, राम पैदा हुए और उनका ये घर है। तो इसका चरित्र तो इसे नहीं साफ है। सुप्रीम कोर्ट के सामने 36 पन्ने की रिपोर्ट आईएसओ ने, एक नहीं कई आईएसओ ने दाखिल किया कि 5 करोड़ जो ईवीएम से वोट जो पड़ी है, ये एक्स्ट्रा वोट क्यों आई है, इसके बारे में उन्होंने कोई जवाब आज तक नहीं दिया। कोविड में जो कोविड वैक्सीन लगी, उसमें जिस कंपनी ने जारी किया, उसने साफ कह दिया कि मेरी वैक्सीन की वजह से लोग मर रहे हैं, अंधे लंगड़े लूजे नपुंसक हो रहे हैं। तो इसमें तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने जबरदस्ती लगवाया था। इनके ऊपर तो 302 का मुकदमा होना चाहिए, इनको तो जेल भेज देना चाहिए। इस पे भी उन्होंने नहीं कुछ किया। इलेक्ट्रल बॉन्ड इतना पकड़ा गया इनका, इनके ऊपर कोई कार्यवाही हुई आज तक नहीं हुई। और जितनी हार्ट, लीवर, किडनी और कई ऐसी बीमारियां, हार्ट जैसी बीमारियों में हमारे पास लिखित प्रमाण है, कितना कितना इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड से उनसे पैसा लिया है। उनकी कंपनी द्वारा यह घोषित किया गया 10-10 बार की ये दवा इस मर्ज में उपयोग लायक नहीं है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लेके जबरदस्ती उन दवाओं को बिचवा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की मंशा साफ इसलिए भी मैं नहीं कहता हूं, बिल्किस बानो हत्याकांड में अभी अभी आप लोग देखे होंगे किस तरीके का ऑर्डर इन्होंने किया है। जी सर। और 340 आईएएस की जो नियुक्ति हुई, इस पे लोग चिल्लाते रहे, कहते रहे, जरा सा भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी एक जवाहरलाल यादव की हत्या कलवरिया, जो बीजेपी के नेता थे, करवरिया ग्रुप ने AK-47 से हत्या किया था, उसमें सरकार, प्रदेश की गवर्नमेंट ने उसका मुकदमा वापस ले लिया। तो यह कोर्ट की भी मंशा साफ नहीं है और कोर्ट जो है वो सरकार के नक्शे कदम पे चल रही है, जो वो चाहती है वो ऑर्डर करती है। तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और विरोध दर्ज कराएंगे पूरे भारत के। कुछ बोल दीजिए। मैं अपने पूरे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC/ST के समस्त जातियों से, मेरा भाइयों से, बंधुओं से निवेदन है कि इसका अगर पुरजोर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने जिलाधिकारी का घेराव करके इसका संदेश अगर नहीं दे देंगे तो आने वाला भविष्य हमारा तो चौपट हो रहा है, बच्चों का भविष्य चौपट होगा। और हम जहां से निकल के, बाबा साहब जहां से हमको निकाल के लाए हैं, यह सरकार, यह जो कोलिजियम सिस्टम के जो जजेज बैठे हैं वहां हमको फिर से ले आके रख देंगे, हमारी बर्बादी हो जाएगी। जी जी। साफ हमारी बर्बादी दिख रही है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। ये 3.5% लोग हैं जो सारे के सारे उसको हैक किए हुए हैं। जी जी जी। आप जान लें कि लोकसभा में 80% ब्राह्मण है, राज्यसभा में 96% ब्राह्मण है, राज्यपाल 50% हैं, कैबिनेट सचिव 33% हैं, मंत्री सचिव में ब्राह्मण 54% है, अतिरिक्त सचिव 62% है, पर्सनल सचिव 70% है, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर 91% है, सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण जज 96% है, हाई कोर्ट में ब्राह्मण जज 80% है, भारतीय राजदूत ब्राह्मण 81%, पब्लिक अंडरटेकिंग ब्राह्मण 87% है, राज्य में जो राज्यपाल की स्थिति में 82 है, बैंक में ब्राह्मण 57%, एयरलाइंस में 61% है, IAS 72% है, IPS 61% है, टीवी कॉलर 83% है, CBI CX और कस्टम ब्राह्मण 72%, मंदिरों में 100% है, मीडिया में 90% है। और ये ब्राह्मण ये हम लोगों के आरक्षण के विरोधी हैं। ये सीधे सीधे हमारी नस्ल में जो थोड़ा बहुत हमारी एकजुटता को ये नहीं देख पा रहे हैं।
ये हमारी एकजुटता की वजह से थोड़ा सा इनको सीट कम मिली है। इसकी वजह से जात में जात वर्गीकरण का और कोटे में कोटा देकर हमको ताकि आगे भी आगे बढ़ ना पाए, हम छिन्न भिन्न हमको करने की इनकी योजना है। क्योंकि ये इनकी पुरानी राजनीति रही है कि इनको फूट डालो राज्य करो। जी। तो मैं अपने समाज के लोगों को यह से आह्वान करना चाहता हूँ, 21 तारीख को 21 अगस्त को सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और समाज को बचा लें। समाज के होने वाली क्षति से समाज को बचाने का प्रयास करें, अन्यथा सरकार तो नहीं चाह रही है। जी सर, थैंक यू साथी। जी। और आंकड़ा तो बहुत है। जी सर, लेकिन अब कितना